महतारी बंधन फॉर्म को अगर आपको भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आपको मैं महतारी बंधन योजना का जो फॉर्म है वो भरने का पूरा प्रोसेस बताया हूँ A to Z। आपको क्या क्या जानकारी कहाँ कहाँ सबमिट करना है पूरा मैं यहाँ पर विस्तार से आपको बताया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा विस्तार से देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि महतारी बंधन योजना का जो फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब के साइड में दी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फॉर्म को पूरा सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके पूरा आपको बताते हैं। महतारी बंधन योजना 2024 हितग्राही पंजीयन फॉर्म। तो जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है। इसमें जो सबसे पहला है स्थान, यहाँ पर देखिए स्थान। तो स्थान में आपको क्या डालना है, जिस भी स्थान में आपका फॉर्म डल रहा है। जैसे कि आप ग्राम पंचायत में डलवा रहे हो तो ग्राम पंचायत आपका नाम, आपके गांव का नाम ग्राम पंचायत, जैसे कि ग्राम पंचायत दरचूरा। आंगनबाड़ी केंद्र में डला रहे तो आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 दरचूरा। इस टाइप से यहाँ पर आपको डालना रहेगा। उसके बाद है दिनांक, तो जिस दिन में आपका डलेगा, जिस तारीख को डलेगा उसका दिनांक। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्व सत्यापित फोटो। तो यहाँ पर स्व सत्यापित फोटो पे आपको इसके ऊपर फोटो चिपकाना है। उसके बाद इसके ऊपर में साइन करना है या फिर अंगूठा लगाना है। अगर अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगाना है। तो इस प्रकार से इसको सत्यापित कर देना है। उसके बाद है आवेदक का प्रकार। तो यहाँ पर जो सही है उस पर टिक लगाए। तो यहाँ पर देख सकते हो विवाहित है, विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है। तो क्या है, तो यहाँ पर आपको जो भी है उस पर टिक लगाना है। जैसे कि विवाहित है तो विवाहित पर टिक लगा दीजिएगा, अगर विधवा है तो विधवा पर टिक लगा दीजिएगा, अगर परित्यक्तता है तो इस पर टिक लगा दीजिएगा। इस टाइप से आपको राइट का निशान छोटा से लगाना है। उसके बाद है आवेदिका का नाम। तो यहाँ पर आवेदिका का नाम आपको डालना है। तो आवेदिका का नाम आपको आधार कार्ड के अनुसार से डालना है। जैसा आधार कार्ड में है ठीक वैसा ही डालना है। अगर आधार कार्ड में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको भी यहाँ पर वैसे ही डाल देना है, जसकतस आधार कार्ड के हिसाब से डाल देना है। उसके बाद है फिर पति का नाम। तो पति का नाम को भी आपको सही डाल देना है। पति का नाम को आपको आधार कार्ड के हिसाब से डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा भी चाहो इसको डाल सकते हो। मतलब उसके आधार कार्ड में जैसा है उस वैसा ही डालना है, लेकिन स्पेलिंग का आप ध्यान रख सकते हो इसमें। उसके बाद है आवेदिका के पिता का नाम। यहाँ पर आपको आवेदिका के जो पिता का नाम है उसको भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद है 5वां में आवेदिका की जन्म तिथि। तो यहाँ पर आपको आवेदिका की जो जन्म तिथि है वो भी आपको डालना है। तो जन्म तिथि किस टाइप से आपको डालना है, यहाँ पर देखिए जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, दस्तावेज जो संलग्न हो उस पर टिक लगाएं। तो जैसे कि आप 10वीं की अंक सूची के हिसाब से डाल रहे हो तो इस पर टिक लगा दीजिएगा, और उसका जो डेट ऑफ द बर्थ 10वीं में जो भी है डेट ऑफ बर्थ, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको डालना रहेगा। और जैसे कि अगर आप 10वीं का नहीं डाल रहे हो, कोई दूसरा डाल रहे हो, जैसे कि आप पैन कार्ड डाल रहे हो तो पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ डालना है और पैन कार्ड को यहाँ पर टिक कर देना है ऐसे। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र डाल सकते हो। अगर जैसे कि मतदाता परिचय पत्र है, मतदाता परिचय में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसको अगर आप डाल रहे हो तो उसको डाल सकते हो। तो इस पर टिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इस प्रकार से आपको जो भी दस्तावेज है वो आपको डालना है। उसके बाद है आवेदिका की जाति। तो यहाँ पर आवेदिका की जाति में तेली, कुर्मी, मरार इस टाइप से जो रहता है वो वाला डालना है। उसके बाद है वर्ग। तो वर्ग में डालना है, जैसे कि ओबीसी है, एसटी है और एससी होता है। 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, तो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि सामान्य है तो सामान्य भी डाल सकते हो, जैसे कि ओबीसी है, तेली, कुर्मी, मरार है तो ओबीसी आएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग। सतनामी है तो एससी आएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति। और गौड़ है तो अनुसूचित जनजाति, और अगर सामान्य जाति है तो सामान्य आएगा। इस टाइप से यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद है क्या आवेदिका विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है। तो पिछड़ी जनजाति श्रेणी से मतलब है जैसे कि बस्तर संभाग में, सरगुजा संभाग में पिछड़ी जनजातियां रहती हैं तो वहाँ के लोग इसको यस करेंगे। और वो किस प्रकार से, अगर आप 8वां नंबर पर यस कर रहे हैं तो 9वां नंबर पर आपको टिक लगाना होगा। जैसे कि यदि पिछड़ी जनजाति से हैं तो किस श्रेणी पर है, तो यहाँ पर कमार है, बैगा है, बिहोर है, जो भी है भुजिया है, तो इस पर आपको टिक लगाना रहेगा। और अगर आप 8वां नंबर को अगर आप नहीं कर देते हो तो यहाँ पर आपको टिक नहीं लगाना रहेगा, ठीक। उसके बाद है 10वां आवेदिका का स्थायी पता। तो स्थायी पता यहाँ पर आपको डाल देना है, जैसे कि ग्राम दरचूरा, पोस्ट चौरंगा, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार, इस टाइप से यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का जिला, तो यहाँ पर आपको अपना जिला डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर पंचायत का वार्ड, तो वार्ड भी डाल देना है, यहाँ पर जो भी वार्ड है, वार्ड का नंबर है।
या फिर आपके नगर निगम का नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम, तो ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालना है और आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डालना है। ये आपको आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद 11वां है आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक। यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है वो डालना रहेगा। उसके बाद है 12वां में आवेदिका के पति का आधार कार्ड का नंबर। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर भी डालना है और दोनों को आधार कार्ड को संलग्न भी करना है। ठीक, उसके बाद जैसे कि आधार कार्ड का जो नंबर पूछ रहा है आवेदिका के पति का, जैसे कि पति का साथ में नहीं रहता है, परित्यक्तता है या फिर तलाकशुदा है, तो इन लोगों को पति का आधार कार्ड का नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत या फिर जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सहमति देता हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर शपथ पत्र है, एक वादा है जिसमें आपको नीचे मोबाइल नंबर डालना रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर अगर है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, एक ही नंबर को डाल देना है, एक नंबर तो आपको डालना ही रहेगा। उसके बाद है आवेदिका का पैन कार्ड का क्रमांक, वैकल्पिक दस्तावेज, अगर है तो यहाँ पर डालना है और अगर नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। वह यहाँ पर वैकल्पिक स्पष्ट रूप से वैकल्पिक दिया हुआ है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपको बोल रहा है कि आपका पैन कार्ड नहीं है और आपका फॉर्म नहीं डलेगा करके, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये सिर्फ वैकल्पिक है, ये ज़रूरी नहीं है, इस टाइप से आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज में है 14 नंबर पर राशन कार्ड का क्रमांक, वैकल्पिक दस्तावेज। तो राशन कार्ड का क्रमांक तो सबके पास है, हालांकि ये भी वैकल्पिक दस्तावेज है, लेकिन यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर सबके पास रहता है, तो यहाँ पर आपको डालना रहेगा, राशन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद मुखिया का नाम, तो मुखिया का नाम यहाँ पर डाल देना है, राशन कार्ड में कौन मुखिया है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद 15 नंबर पर है आवेदिका के पति का पैन कार्ड का क्रमांक, वैकल्पिक दस्तावेज, ये भी वैकल्पिक दस्तावेज है, अगर नहीं है पैन कार्ड तो ज़रूरी नहीं है। ठीक, और अगर है तो बिंदास डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद 16 नंबर पर है क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या स्थायी संविदा पद पर कार्यरत है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग के कर्मचारी के रूप में। तो अगर हाँ है तो इस फॉर्म को आपको भरना ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा नहीं आएगा, नहीं पर राइट का निशान लगा देना है, नहीं पर राइट का निशान लगा देना है। और यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। ठीक है, शपथ पत्र नीचे संलग्न कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद है 17 है क्या आवेदिका ऐसे पेंशन भोगी हैं जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। तो यहाँ पर अगर है तो हाँ करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि हमारी दादी है उसको पेंशन मिलती है 500-600 रुपये जितना भी मिलता है, तो यहाँ पर मैं हाँ करूँगा। उसके बाद है यदि हाँ तो प्रति माह कितना मिलता है। तो जैसे कि 500 मिलता है, 500 मिलता है तो 500 पेंशन मिलता है, तो यहाँ पर 500 डाल देंगे। उसके बाद पेंशन योजना का नाम, तो वृद्धा पेंशन के तहत मिलता है, तो इस टाइप से आपको डाल देना है। तो जैसे कि जो भी आपको पेंशन मिलता है, जैसे कि विधवा पेंशन मिलता है तो यहाँ पर आपको डाल देना है कितना पेंशन मिलता है और कितना और कौन से पेंशन के माध्यम से मिलता है, इस प्रकार से आपको भर देना है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको नहीं कर देना है। उसके बाद इसमें डैश लगा के आगे आ जाना है। उसके बाद है 18 क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा पूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर अगर हाँ डालते हो तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा नहीं डालना है। उसके बाद यदि नहीं तो स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करें। ठीक है, शपथ पत्र हम लोग संलग्न कर देंगे। उसके बाद 19 में है क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से। तो अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो तो हाँ करोगे, और हाँ करोगे तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो यहाँ पर आपको नहीं करना है अगर आप टैक्स नहीं पटाते हो तो, और नहीं पटाते हो तो घोषित शपथ पत्र संलग्न करें। तो ठीक है, शपथ पत्र हम संलग्न कर देंगे। उसके बाद है 20वां नंबर पर है बैंक खाता का क्रमांक। तो यहाँ पर आपको बैंक खाता का नंबर डाल देना है। यहाँ पर देखिए आपको आपका चालू जो आपका सेविंग अकाउंट खाता है, मतलब जो आपका चल रहा है खाता, उसमें से आपको डालना है। और उस खाते पर आपका मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए, आधार कार्ड नंबर लिंक रहना चाहिए, क्योंकि ये आधार कार्ड के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आपके खाता पर पैसा आएगा। तो यहाँ पर आपको बैंक नंबर को डाल देना है।
उसके बाद है बैंक का नाम, तो जैसे कि मेरा केनरा बैंक है तो केनरा बैंक का नाम डाल देंगे। उसके बाद IFSC कोड, तो इस प्रकार से आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए आवेदन पत्र सहित निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो संलग्न किए जाते हैं। तो यहाँ पर जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज आप जो भी डाले, जैसे कि पैन कार्ड डाले तो पैन कार्ड, तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। उसके बाद निवासी संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तो निवासी का यस कर, इसको भी टिक कर दीजिएगा। राशन कार्ड को टिक कर दीजिएगा। आवेदिका का आधार कार्ड टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर राइट बस को आपको निशान लगाना है। विवाह का प्रमाण पत्र को भी आपको टिक कर देना है। विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र। उसके बाद है आवेदिका के पति का पैन कार्ड अगर डाल रहे हो तो राइट कर दीजिए। आवेदिका के पति का आधार कार्ड अगर डाल रहे हो तो आधार कार्ड तो डालना ही रहेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड वैकल्पिक है। परित्यक्तता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र रहता है वो डालना है। बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये भी आपको डालना है। तो इस प्रकार से आपको सभी पर टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर पता डाल देना है, छोटे सा, ग्राम दर्जन पोस्ट चलेगा ऐसे करके। उसके बाद आवेदिका का हस्ताक्षर, यहाँ पर जैसा भी आप हस्ताक्षर करते हो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिनांक रहेगा, पता रहेगा, यहाँ पर दिनांक रहेगा। बस इतना ही आपको भरना है। उसके बाद प्राप्ति अभिस्वीकृति, तो यहाँ पर आप जब जमा करोगे तो ये नीचे का जो रसीद है वो आपको देगा। प्राप्तकर्ता अपना साइन करेगा, सील लगाएगा और आपका डेट वहाँ पर स्थान का डालेगा और दिनांक डालेगा। ये वाला पावती आपके पास होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र है, ये वाला स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस पर भी आपको साइन करके जमा करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं में आएगा आवेदिका, जैसे कोई भी महिला अपनी उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद पति का नाम आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वर्तमान पता, तो यहाँ पर डाल दीजिए अपना वर्तमान पता, स्थायी पता। यहाँ पर स्थायी पता डालना है, तो वर्तमान पता या स्थायी पता जो आपका आधार कार्ड में है उसी को यहाँ पर डाल दीजिए दोनों जगह में, क्योंकि अगर आप अलग अलग जगह में रह रहे तो अलग अलग डाल सकते हो, लेकिन वर्तमान पता स्थायी पता आप एक ही डाल दीजिएगा आपके आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है शपथ पूर्वक प्रमाणित करती हूँ। तो यहाँ पर अब जो लिखा है उसको आप बोल रहे हो ना, आप शपथ कर रहे हो, तो यहाँ पर बोल रहे हो मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी नहीं है। ये आप बोल रहे हो, मतलब शपथ कर रहे हो। उसके बाद दूसरा बोल रहे हो कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोकसभा, विधानसभा सदस्य अथवा बोर्ड, निगम, मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है, ये बोल रहे हो। उसके बाद मेरे पति का व्यवसाय, कार्य यहाँ पर डाल देना है, कृषि है, दुकान है, जो भी है यहाँ पर आपको डाल देना है, मजदूरी है। उसके बाद है करके, उसके बाद जिससे मेरे पति परिवार के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, तो यहाँ पर आपको वार्षिक आय डाल देना है। तो जैसे कि 50,000 है, 60,000 है, 20,000 है, जो भी यहाँ पर आपको डालना है रुपए हैं। एवं इस कारण मेरे परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। तो ये जो तीनों वहाँ पर शपथ पत्र आपको बोला था कि आपको जमा करना है करके, यही शपथ पत्र है। ये शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र आपको इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर आपको साइन करना रहेगा, महिला को साइन करना रहेगा उसका। उसके बाद यहाँ पर एक गवाह का लगेगा साइन और आवेदक का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर गवाह में आपको, यहाँ पर देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथा मेरे विवेक से सत्य हैं। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी विवरण तथ्य मिथ्य पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आवेदन स्वतः निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, तथा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण विधि सम्मत कार्यवाही के लिए मैं जिम्मेदार रहूँगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है, मतलब यहाँ पर जो शपथ आप बोल रहे हो 3 ठो शपथ वो सही में है। आपका टैक्स निपट आता है ना, आप संविदा कर्मचारी हो ना, मतलब कोई भी कर्मचारी नहीं हो सरकारी, इस प्रकार से। तो उसके बाद यहाँ पर गवाह में आपको डालवा देना है। गवाह पे आपका आपके आसपास के पड़ोसी जिसका भी आप डलवाना चाहो बिंदास डलवा सकते हो। यहाँ पर गवाह का नाम रहेगा और उसका पूरा पता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदिका का हस्ताक्षर रहेगा फिर से यहाँ पर। उसके बाद उसका नाम और उसका पूरा पता। तो इस प्रकार से ये जो स्वघोषणा प्रमाण पत्र है आपको सबमिट करना रहेगा, भरना रहेगा।